आर्टिकल 65(1) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का केस, फैसला महफूज, मुख्तसर हुक्मनामा जल्द सुनाने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कहा। शायद आज न सुना सकें, यह भी कह दिया। समाअत तो मुलतवी हुई, लेकिन इस बात के साथ कि कुछ ही टाइम में कोशिश करेंगे कि शॉर्ट ऑर्डर सामने लेकर आए, उस पर काम करें। आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का केस, इसी की आज समाअत थी। एक और समाअत थी इस बड़े मामले के ऊपर। फैसला महफूज, मुख्तसर हुक्मनामा जल्द सुनाने की कोशिश करेंगे। इसी के बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल रशीद, आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल बताइए तफसील के साथ। देखिए, अब फैसला महफूज कर लिया गया इस अहम केस का सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने तफसील से सुना था अटॉर्नी जनरल को। उससे पहले जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अहमद खान ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए थे और अब इस समाअत को मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया है। चीफ जस्टिस ने यह करार दिया है कि जल्द इस केस का मुख्तसर हुक्मनामा हम जारी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद आज ऐसा ना हो सके क्योंकि उससे पहले मुशावरत होनी है तमाम जजेस के दरमियान। आज सारा दिन की कार्रवाई में अहम रिमार्क्स भी सामने आते रहे। चीफ जस्टिस ने जब अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए तो उन्होंने 2015 के इसहाक खाकवानी केस का हवाला दिया, जिसमें इस सारे मामले पर जो डिक्लेरेशन जारी होने का प्रोसेस है उसका सवाल उठाया गया था और उसमें 7 रुकनी बेंच था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब 7 रुकनी बेंच ने उसे अनअटेंडेड छोड़ा था, उस 7 रुकनी बेंच के फैसले डिस्कस किए बगैर 2018 में समीउल्लाह बलोच केस फैसले कैसे ताहयात नाअहली डिटरमिन कर दी गई, तो हम क्यों ना इसहाक खाकानी केस को ही देखें। और उसमें बिलखुसूस जो एक फैसला लिखा गया और उसमें यह कहा गया कि हम इस सारे मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने अगर कोई खाली छोड़ी है उसमें पूर्ण करना जो है वो अदालतों का काम नहीं है। अदालतों ने सिर्फ ये देखना है कि जो कानून साजी हुई है वो आइन के मुताबिक है या नहीं है, उसका सिर्फ जायजा ले सकती है, खिलाफ पूर्ण नहीं कर सकती। सारे मामले को पार्लियामेंट पर ही छोड़ें। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवालात जरूर उठाए कि जो इलेक्शन एक्ट है से ओवर राइट किया गया है एक आइन में दी गई चीज को 62(1) को, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह रखी थी, तो क्या ऐसा एक जैली कानून साजी से किया जा सकता था या नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने खुद ये जवाब दिया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में हम ये मामला कर चुके हैं कि अगर कोई कानून साजी होती है तो वो हो सकती है, क्योंकि कई बार तो सुप्रीम कोर्ट पूरी आईनी तरमीम को ही कलअदम कर देती है, आईनी सिख को ही कलअदम कर देती है। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है तो पार्लियामेंट भी ऐसा कर सकती है। ऐसे रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आए थे। पीटीआई के वकील भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने इलेक्शन एक्ट के हवाला देकर कहा कि उससे सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि हम तो चाहते थे कि कोई सियासी जमात इस केस में फरीक बने, लेकिन अगर आपको इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 में तरमीम से मसला है तो आप उसको चैलेंज करें, फिर आपको उसमें सुनेंगे। इस केस में उसको नहीं सुना जा सकता। अब इस सारी जो केस की समाअत थी वो कंक्लूड हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय, अपना फैसला जो है वो महफूज कर लिया है और मुख्तसर हुक्मनामा जल्द जारी करने का इंदिया दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा मामला टेकअप इसलिए किया था कि चूंकि इलेक्शन सर पर है, चीफ जस्टिस ने ये करार दिया था और एक कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि समीउल्लाह बलोच केस में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ताहयात नाअहली होनी है, उसको फोकियत दी जाएगी आरोज की जानिब से, या फिर जो इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम है और जिसमें नाअहली की मुद्दत 5 साल है उसको ज्यादा देखा जाएगा। इस मामले पर क्लैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी समाअत की थी। पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया था और ये कहा गया था कि तमाम फ्रीकेन कोई भी पूरे मुल्क से अगर आकर इसमें अपनी बात करना चाहे तो कर सकता है। इसमें अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर किए गए थे और अदालती मुआवनीन ने जो है मखदूम अली ज़हर भंडारी पेश हुए थे। इसके अलावा रीमा उमर ने अपने जो तहरीरी जवाब है वो जमा करवाया था। फैसल सदीकी ने अपने तफसीली दलाइल गुज़श्ता रोज मुकम्मल किए थे। अब इस सारे फ्रीकेन को सुनने के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट अब ये फैसला जारी करेगी कि क्या समीउल्लाह बलोच केस का फैसला जो है उसको ओवरराइड किया जा रहा है और अब इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है वही उसके तहत 5 साल की नाअहली ही बरकरार रहेगी या फिर ताहयात नाअहली होगी। ताहयात नाअहली के हक में कोई ज्यादा दलाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखे गए थे। तमाम फ्रीकेन इस बात पर मुतफिक थे कि नाअहली की मुद्दत एक मुकर्रर होनी चाहिए, ताहयात नहीं होने चाहिए। सिर्फ अगर कोई इख्तिलाफ किया गया तो वो इस हद तक था कि क्या इसको आईनी तरमीम के जरिए ऐसा किया जाना चाहिए या सादा कानून साजी से होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद इसको करार दे। इस मामले पर तो मुज़ाद आरा मौजूद थी, लेकिन ताहयात नाअहली के हक में सिर्फ एक वकील जो है वो बोले थे, लेकिन उनको भी कहा गया था कि आपका इंडिविजुअल केस है उसको बाद में देखा जाएगा। जो मजमूई तौर वसी तनाजुर में देखा गया इस सारे केस को, चीफ जस्टिस ने भी ये रिमार्क दिए थे कि हम इस मामले को ऐसे ही देखना चाहते हैं कि एक
डिक्टेटर ने ये जो है आकर इसमें ये शिकें डाली थी ताकि हम मर्जी से किसी को भी ना। बहुत शुक्रिया, आपने समाअत के बारे में अपडेट किया। रारा साहब को लिए चलेंगे, सेनेट इजलास इस वक्त जारी है। साथ नहीं करते, अगर हम बात करेंगे इस पे तो बहुत सी चीजें मिस्टर चेयरमैन सामने आएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को लपेट में लिया हुआ है। हम तो ये, मैं तो लीडरशिप की बात ही नहीं करूंगा, मैं तो आम गरीब इंसान की बात करूंगा। लीडरशिप और जो है उसकी फैमिली है या जो भी है, एक आम वर्कर जब शहीद होगा उसका घर का कौन देखेगा, कफालत कौन करेगा? यही लीडरशिप भी नहीं करते हैं मिस्टर चेयरमैन, उसको बेहाल में बेदरगार छोड़ देते हैं। हमने तो कभी भी ये बात नहीं की है, आज भी हम तैयार है, जैसे भाई ने कहा, प्रिंस उमर साहब ने, कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन हम अपने आवाम को, हम इस मुल्क को दहशतगर्दी की लपेट में नहीं जाने देंगे मिस्टर चेयरमैन। हाँ, अमन दे दो, बिल्कुल हम चलेंगे इलेक्शन, 70 साल हुए हैं, कभी भी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। माइनस बर्फ थी जब हम साहब ने इलेक्शन करवाया है 1997 में, मैं आपको हवाला देता हूं। लेकिन जब हालात उस जगह नहीं है, जब हालात उस जगह जा ही नहीं रहे हैं, तो आप भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो आप भी ये मान लो। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। सेशन बहुत चला है, मैंने शहादत साहब ने भी बात की, मिनिस्टर साहब आप लोगों ने भी कर लीजिए। लेट मी जस्ट नाउ prorogue the session. I will now read out the prorogation order received from the President of Pakistan in conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on 5th January 2024. Dr. Arif Alvi, President. सेनेट इजलास इस वक्त जारी था और आज का जो सेशन है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई है। नूली की जानिब से इसकी मुखालफत की गई, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस करारदाद की हिमायत की गई है। करारदाद में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल जो है उसे मुअत्तल करे। और आपको बताएं कि सेनेटर दिलावर खान ने यह करारदाद पेश की है। दिलावर खान का मौक़िफ़ है कि साजगार माहौल की फराहमी तक इलेक्शन मुलतवी करवाए जाएँ। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। नून लीग की मुखालिफत, पीपल्स पार्टी की हिमायत। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। करारदाद में यह दर्ज है। करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। उन्होंने क्या कहा, समा के नाजरीन को दिखाते हैं, सुनाते हैं। Is obligated to ensure the constitutional guarantees and to alleviate fears of the smaller provinces, especially vulnerable geographical territories. The Senate of Pakistan hereby resolved that conducting election without addressing legitimate concern, facilitating sufficient opportunities for the election campaign and guaranteeing the safety of politicians and citizens would amount to evaluation of the fundamental rights to vote and political participation as safeguarded by the Constitution of Pakistan. The election schedule for the 8th November 2024 may be postponed to facilitate the effective participation of people from all areas of Pakistan and belonging to all political shades in the electioneering process. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed. सेनेटर दिलावर खान का क्या कहना था आप लोगों ने सुना। डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज के सेशन का अहवाल जानते हैं। बेहजाद, इस करारदाद के हवाले से बताएगा जिसे कसरत राय से मंजूर किया गया, किसकी जानिब से मुखालफत की गई और किसने हिमायत की? जी, आज सेनेट के इजलास में सेनेटर दिलावर खान की जानिब से इंतखाबात के इल्तवा की ये करारदाद पेश की गई और इस करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर इस करारदाद की मुखालफत सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान की जानिब से की गई, जबकि ऐवान में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान तंगी ने इस करारदाद की हमायत की। और उस वक्त ऐवान में PTI और बाप पार्टी समेत दीगर जमातों के जो भी अरकान थे उन्होंने भी इस करारदाद की मंजूरी की, हमायत की। तहम बाद में PTI के एक सेनेटर की जानिब से इस करारदाद की
जो है वो गुरदीप सिंह की जानिब से मुखालफत सामने आई, लेकिन इब्तदाई तौर पर जब ये करारदाद मंजूर की जा रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही इसकी मुखालफत की। इस अहम इजलास में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जुमे के रोज़ अमूमन सेनेट का इजलास जुमे से पहले मुलतवी कर दिया जाता है, लेकिन आज जुमे के लिए आज सेनेट इजलास में वक्फा किया गया और 2 बजे दोबारा ये इजलास शुरू किया गया। और ये करारदाद जो है वो एजेंडे में शामिल नहीं थी और ये अरकान की अक्सरियत के लिए एक सरप्राइज था जब ये